में प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। मरिय दर्शन कार्यक्रम में आप सबों को मैं स्वागत करती हूँ। आज जून महीना का पहला शनिवार, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय को समर्पित इस महीना में हम उनको सही रूप से आदर करें। उनकी बेटा बेटी है, हम स्वीकार करें। जो माँ अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वही माँ कभी भी उनके बच्चों को छोड़कर नहीं जाते। प्रभु कहते हैं, अगर एक दूध मुहा बच्चा को अपनी माँ छोड़ दे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वाक्य को, ये ईश्वर का वचन को अच्छी तरह माँ मरियम जानती है और वो हमारी माँ अपने जन्म माता से भी बढ़कर सुनहरा प्यार से हमें प्यार करती है। वही माँ के निष्कलंक हृदय में हम अपने को समर्पण करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज एक मरिय भक्त के बारे में हम लोग सुनेंगे। संत योहन का थॉमस नामक का एक बहुत ही बड़ा मरिय भक्त रहता था। वो अपने प्रवचन के द्वारा पवित्र माला के बारे में, रोजरी माला के बारे में जो प्रवचन करते थे, उसके द्वारा बहुत आत्माओं को उन्होंने बटोरते थे, ईश्वर के लिए बटोरते थे। ये आत्माओं के लिए जो कार्य थॉमस करते थे, इसके कारण शैतान इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। थॉमस को शैतान सताते गए और थॉमस बहुत ही बीमार पड़ गए। डॉक्टर भी उनको छोड़ दिया और थॉमस भी विश्वास किए वो मरने पर है। एक दिन अति भयंकर रूप से शैतान इनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो बेड पे लेटे थे और बेड के साइड में मां मरियम का एक चित्र रखता था। जब शैतान को देखकर ही डर गया, वो माता मरियम का चित्र उन्होंने उठाया और बहुत अपने पूरे शक्ति के साथ, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, मन से उन्होंने पुकारा, हे अति प्रिय मेरी मां, मेरी रक्षा कर। और उस वक्त ही मां मरियम वो चित्र में जीवित हो जाते हैं और मां मरियम थॉमस के हाथ पकड़कर कहती है, थॉमस मैं तेरे पास हूं, मैं तुम्हें रक्षा करने के लिए यहां पर आई हूं। इस आवाज सुनते ही शैतान वहां से भाग जाते हैं और मां मरियम थॉमस से कहते हैं, उठो, जिस प्रकार तुम पवित्र माला के प्रचार करते थे उसी तरह और भी प्रचार करो, आत्माओं को बटोरो। सही में वो उठकर अपना कार्य शुरू करते हैं। मां मरियम को, आवे मरिया, हे मां मेरी अति प्रिय माता। हम जब बच्चे उनको पुकारते हैं, मां मरियम उस वक्त वहां पर पहुंचती है हमें रक्षा करने के लिए, विशेष करके शैतान के सारे चंगुल से हमें बचाने के लिए वो प्रस्तुत रहती है। क्या तुम विश्वास करते हो वो सही में तेरी मां है? She is a spiritual mother. वो हमारी आत्मिक माँ है। हमारी माँ हमें जानने से भी ज्यादा, हमारी कमजोरियों को जानने से भी ज्यादा, हमारी जरूरतों को जानने से ज्यादा, हमारी माता मरियम हमारी जरूरतों को जानती है। हमारी आंसुओं को पोंछने के लिए माँ तत्पर रहती है।
हम माँ को धन्यवाद दें और माँ को स्वीकार करें कि हे माँ, तू मेरी माता है, तू मेरी स्वामिनी है, मेरी रक्षा कर। आइए भाई और बहनों, हमारी प्यारी माँ के लिए, अति प्रिय माता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनके द्वारा, उनके मध्यस्थता द्वारा अब तक हम प्राप्त किए सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देना है। हम सोच भी नहीं सकते, याद भी नहीं आते होंगे कि किस प्रकार क्या क्या प्रॉब्लम से, मुसीबत से हमें माँ उनके मध्यस्थता द्वारा बचाए हैं। हमारे आत्मिक नयनों खोलने से, आंखें खोलने से हम जान सकेंगे। उसके लिए स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करना है। माँ मरियम ज्ञान की सिंहासन है। हम वही माँ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारी माँ के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए मध्यस्थ करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गवासियों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सारे मरिय भक्तों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। माँ मरियम का मुकुट का 6वां तारा है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार से अध्याय 1 वचन संख्या 49। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। माँ मरियम का भजन का यह वाक्य हम और एक बार सुने। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। यहूदियों के बीच में जितने भी कन्याएं थे, यीशु जन्म लेने के पहले जितने भी कन्याएं रहते थे, क्योंकि नबी ने बताया था, विशेष करके इसायाह नबी के द्वारा कहा गया था, एक कन्या गर्भवती होंगे और एक पुत्र प्रसव करेंगी। तो हर कन्या के अंदर एक विचार रहता था कि शायद मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र की मां बन सकती है। सारे इंतजार करते थे और ये हजारों कन्याओं के बीच ईश्वर मरिया को चुनता है और मां मरियम इस सही इतिहास को, चरित्र को समझते हुए वह कहती है, वो खुद अपने को दीन दासी बनाते हुए वो कहती है, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। वो सबसे पहले ईश्वर को पवित्र मानते हैं। दूसरी बात, ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, यह है उसका विश्वास, मां मरियम का विश्वास। जब ईश्वर से ये कार्य हो रहा है, ये कार्य आए है, ये समझते हुए भी विश्वास करती है। क्या हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं?
हमारे लिए ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, ये मानते हैं हम। हमारे अपने जीवन का तकलीफों के बीच में भी क्या हम विश्वास करते हैं? मरियम उल्लसित होकर, आनंदित होकर ये बात कहती है। इसके बाद इनके जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ शायद वो नहीं जानती होंगी, लेकिन फिर भी वो जान रही थी पुरुष के संसर्ग के बिना कोई गर्भवती होती है, उनका जिंदगी में क्या होगा वो जान रही थी। मूसा नबी के वो नियमों के द्वारा एक कन्या गर्भवती होने से उनको पत्थरों से पथराव करते हुए उनको मारना चाहिए। मरियम के साथ भी ये हो सकता था, लेकिन ये विश्वास की सर्वशक्ति मान ने मेरे लिए कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं। ये विश्वास करती है वही सर्वशक्तिमान वही कार्य कर सकते हैं, आगे भी इनको ले सकते हैं, लेके चल सकते हैं। जो कार्य जिन्होंने शुरू किए हैं वो अंत तक भी वही सर्वशक्तिमान उनके साथ रहेंगे, ये विश्वास किए। भाई और बहनों, हम भी ये विश्वास करें, हमारे जीवन में ईश्वर जरूर कार्य करेंगे। मां मरियम को हमारे सामने एक आदर्श नमूना के समान हम रखें और उनके द्वारा, उनके मध्यस्थता द्वारा हमारा विश्वास दृढ़ बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए भाई और बहनों, इस मां के निष्कलंक हृदय में हम अपने को छिपा लें। हम समर्पण विनती के द्वारा हम अपने को, यह मां जिन्होंने विश्वास किया ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर पवित्र है, उस मां के निष्कलंक हृदय में अपने को समर्पण करेंगे। आइए हम समर्पण विनती बोलें। समर्पण विनती। मैं सिस्टर अर्चना लुइस, आप सब अपना अपना नाम बोलिए। एक अविश्वासी पापी आज आपके हाथों में अपने बपतिस्मा की शपथ को नवनीकृत और अनुसमर्पित करती हूँ। मैं शैतान एवं उसके आडंबरों और कामों को हमेशा के लिए त्याग देती हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह अवतरित प्रज्ञा को सौंपती हूँ, ताकि मैं अपने जीवन के सभी दिनों में अपना क्रूस उठाकर उनका अनुसरण कर सकूं और उनके प्रति पहले से कहीं अधिक वफादार रह सकूं। हे मां मरियम, समस्त स्वर्गीय दूत और संत गणों की उपस्थिति में मैं आज आपको अपनी मां और स्वामिनी के रूप में चुनती हूँ। मैं आपके दास के रूप में अपने शरीर और आत्मा, अपनी सारी संपत्ति, लौकिक और अलौकिक, यहाँ तक कि अपने सभी सुकर्म, अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्य भी आपको सौंपती हूँ। मैं आपकी इच्छा अनुसार मुझे और जो कुछ भी मेरा है, बिना किसी अपवाद के उसका निपटान करने का पूर्ण अधिकार आपको समर्पित करती हूँ। ईश्वर के असीम युगान युग महिमा हेतु आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। आज हमारे लिए माँ का संदेश, तुम अपना प्रकाश दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करने के लिए कोशिश करना, नहीं तो तुम अपने आप में संतुष्ट होकर एक दूसरे दुनिया में रह जाओगे। जब तुम मेरी शरण लेती है और खुद में आश्रय नहीं रखती है, तो मैं बहुत ही आनंदित हो जाती हूँ। ये प्यारे भाई और बहनों, हम आज के संदेश के लिए माँ को धन्यवाद दें और आपको फिर से मैं मरिया दर्शन के लिए अगला महीना, जुलाई महीना के लिए हम अब से स्वागत करती हूँ। हम अपने को तैयार करते हुए फिर से अपने को माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पण करने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार करते हुए आएंगे। सबों को धन्यवाद।